प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दूर दूर हो और एक ही दर का होई रही तो दूर दूर करई नको। जय हो जय हो। श्वास श्वास में हरि भजो वृथा श्वास जनि खो जाने फिर इस श्वास का भैया आवन हो न हो। बोलो श्याम रामचंद्र महाराज की जय। धर्मानुरागी बंधुओं, हमारे श्रीमद राघवेंद्र सरकार ने कल मिथिला में भगवान शिव के धनुष को तोड़ा। धनुष से एक भक्त ने पूछा, इतनी देर से अकड़े पड़े थे, आखिर तोड़ दिए गए? इतने देर से अकड़े पड़े थे, आखिर तोड़ दिए गए ना? अब कैसा लग रहा? तो धनुष ने कहा, भैया अगर मैं ना टूटता तो राम सीता जुड़ ना पाते। एक दूसरे को जोड़ने के लिए अगर टूटना पड़े तो टूट जाना चाहिए। समाज में जी टूट जाना चाहिए। इतना देर कुछ लोग इस समाज में जुड़ते हैं एक दूसरे को तोड़ने के लिए और कुछ लोग टूट जाते हैं एक दूसरे को जोड़ने के लिए। धनुष ने कहा, टूटा तो जरूर, लेकिन एक सफलता जरूर मिली कि अगर मैं न टूटता तो राम सीता आपस में जुट नहीं। एक भक्त ने दूसरा प्रश्न किया धनुष से, इतने राजा लगे थे उठाने में और तुम 10 से मस नहीं हुए? दिगंत संभूषरासन कैसे? यहां तक कि 10,000 राजा एक साथ हाथ लगा दिए, फिर भी तुम नहीं उठे। तो धनुष ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, नोट कर लीजिए। धनुष ने कहा, भैया जब तक ये दुनिया वाले किसी को उठाते हैं तब तक कोई ऊपर नहीं उठता। वही ऊपर उठता है जिसको सरकार उठाना चाहते हैं। जब तक ये दुनिया वाले उठा रहे थे मैं ऊपर नहीं उठा, और जब सरकार ने हाथ लगा दिया तब मैं ऊपर उठा। तो पूछा गया, ऊपर उठे तो, लेकिन नीचे तो गिरा दिए गए, अब कैसा लग रहा? तो धनुष ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। धनुष ने कहा, उठा तो राम के हाथों से उठा और गिरा तो राम के चरणों में गिरा। जिसका गिरना भगवान के चरणों में हो जाए उसका गिरना गिरना नहीं होता। धर्मानुरागी बंधु, नहीं होता। सरकार का विवाह संपन्न हुआ, सरकार आ गए श्री अवध में। एक दिन महाराज दशरथ अपने मंत्रियों के साथ राजसभा में सिंहासन पर बैठे हुए थे और चारों तरफ से जय जयकार होने लगी। चारों तरफ से सारे मंत्री कहने लगे, त्रिभुवन तीन काल जग माही, त्रिभुवन तीन काल जग माही, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भात दशरथ सब नारी, भूरि भात
को आप नहीं बनाए, इसलिए बहुत गर्व महसूस मत करो। ब्रह्मा ने कहा राम को भले न बनाया हो, लेकिन राम को धरती पर उतारने वाले महाराज दशरथ को मैंने ही बनाया है। दशरथ न होते तो राम कहां से? चारों तरफ से जय जयकार हो रही है। और आप याद रखिएगा, जब समाज में आप अच्छा कार्य करोगे तो आपकी जय जयकार जरूर होगी, कोई रोक नहीं सकता। और जैसे जय जयकार हो तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। देखो एक बात बताऊं, हर आदमी अपनी प्रशंसा चाहता है। त्यागी जी चीनी छोड़ सकते, नमक छोड़ सकते हैं, लेकिन मन में रहता है लोग हमको त्यागी जी कहें। इतना छोड़े हैं, कम से कम हमको लोग त्यागी जी कहें, ये भाव बना रहता है। हमारे विपुल त्यागी बड़ी सेवा कर रहे हैं हम लोगों की, तो त्यागी कहा जाता, हर आदमी प्रशंसा चाहता है। पेट की भूख जहां रोटी खाने के बाद शांत हो जाती है, वहीं प्रशंसा की भूख प्रशंसा करने पर और अधिक बढ़ जाती है। एक बार अकबर जी ने पूछा, बीरबल, ये तुम्हारे हिंदुओं के यहां स्वयंवर, मान्यवर, सीता पर, राधा पर ये बर क्यों लगाया जाता? बीरबल जी ने कहा, सरकार, हमारे यहां बर को श्रेष्ठ माना जाता है, बर माने श्रेष्ठ होता है, इसलिए हम जिनको आदर देना चाहते हैं उनके नाम में बर लगाते हैं। तो अकबर जी ने मुस्कुरा के कहा, तो मेरे नाम में भी तो बर लगा हुआ है अकबर। बीरबल ने कहा, हुजूर आली गुस्ताखी माफ, वैसे तो गोबर में भी बर लगा हुआ है। मैं निवेदन करूं, हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा चाहता है। आज दिन मंगलवार का है, मैं आपसे निवेदन करूं, गोस्वामी तुलसीदास जी जब हनुमान चालीसा लिखने के हुए तो सोचे पहले बैठा लूं हनुमान जी को और तब हनुमान चालीसा लिखो। कल हमने बताया था कि हनुमान जी सीरियस केस ही अडॉप्ट करते हैं, साधारण नहीं ना। दुर्गम काज जगत के चेते, दुर्गम जो किसी से नहीं होता उसको लेते हैं। तो सोचे हनुमान जी को कि बुला लूं और तब हनुमान चालीसा शुरू करूं। तब तक ध्यान आया, एक बात नोट करिए, जो हनुमान जी के उपासक हैं, कल हमारे सीओ साहब आए थे, हनुमान जी के बड़े भक्त थे, बड़ा सुन करके अच्छा लगा। हनुमान जी के भक्त सुने, हनुमान जी सिंदूर चढ़ाने से उतने प्रसन्न नहीं होते, हनुमान जी लबोट चढ़ाने से भी उतने प्रसन्न नहीं होते, हनुमान जी खूब लड्डू चढ़ाने से भी उतने प्रसन्न नहीं होते। हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है तो एक सूत्र है, एक फार्मूला है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। भगवान की कथा सुनने से खुश हो जाते, याद रखना, भगवान की कथा। तो गोस्वामी जी ने सोचा कि अगर ये लिखूंगा कि आइए मैं आपकी प्रशंसा लिखने जा रहा हूं तो सालों बुलाता रहूंगा, हनुमान जी कभी अपनी प्रशंसा सुनने के लिए नहीं आए। और अगर ये निमंत्रण दे दूं कि भगवान की कथा करने जा रहा हूं तो सारा काम छोड़ करके दौड़े हुए भागे हुए चले आए। तो इसलिए तुलसीदास बाबा हनुमान चालीसा का पहला दोहा क्या लिखा? श्री गुरु चरण सरोज रज, सावधानी देखिए बाबा, श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जस। लिखना ये चाहिए था कि बरनऊ हनुमत विमल जस। हनुमान चालीसा में हनुमान जी का जस, लेकिन ये गलती कर देते तो हनुमान जी आने वाले नहीं थे, इसलिए बुलाने के लिए क्या लिखा कि बरनऊ रघुबर विमल जस, जो दायक फल जा। जैसे निमंत्रण दिया कि रघुबर जस का वर्णन करने जा रहा हूं, राम कथा लिखने जा रहा हूं, हनुमान जी खट से आकर के बैठ गए, यहां भी बैठे सबसे आगे।
सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। और जब तक कथा होती है हाथ जोड़ करके दोनों आंखों से आंसू झरझर झरझर गिरता। राम कथा जह कोई कहे तह तह पवन कुमार, सिर धरि अंजल कर सुनत बहत नयन जलधार। सबसे पहले बैठते श्रद्धा और निष्ठा से एक आसन। देखो कोशिश किया करो कि जहां बैठते हो वही रोज बैठो। एक माता जी ने कहा महाराज जी मैं वही कोशिश करती हूं जहां बैठी रहते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा। हमारे बस्सी जी भाटिया जी वहीं बैठते हैं, मैं देखता हूं जहां बैठे रहते हैं। कहीं क्यों? कहीं इसलिए गोकर्ण में कथा सुनी तो और लोग मुक्ति नहीं पाए, धुंधकारी मुक्त हो गया। कहीं क्यों? कथा एक जैसी हुई थी, विद्वान एक जैसा बोला था, सुनने वाले प्रेम से सुने भी थे, लेकिन 7 दिन में 7 जगह आसन बना लिए थे। लेकिन धुंधकारी उसी बांस पर बैठा हुआ एक आसन पर पड़ा रहा बंधुआ, और धुंधकारी मत हो गया। तब प्रयास करो और वो आपको जगह तब सेफ मिलेगी जब आप पहले आओ। दूसरा कोई आ गया तो हटाओगे उसको? नहीं, ऐसा मत करना, नहीं गड़बड़ लड़ाई हो जाएगी। तो निवेदन कर रहा था, हनुमान जी महाराज आके बैठ गए और जब बाबा ने देखा कि अब तो बैठ गए तब कहने लगे बस काम बन गया। तो धीरे से दूसरा दोहा लिख दिया, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरऊं पवन कुमार। ये पहले लिखते तो आते ना, ये नीचे वाला दोहा पहले हो जाता तो आते ना, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दोहा लिखे हैं हनुमान जी के लिए कि बुद्धिहीन तन जान के सुमिरऊं पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जैसे लिखा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपेश तू लोक उजागर। हनुमान जी ने कहा तुलसी बहुत बर्दाश्त कर लिया, दोहा लिख दिए, इसके बाद फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आया हूं भले मानुष राम की कथा सुनने, और तुम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। खड़े हो, मैं 1 मिनट नहीं रुक सकता। बाबा ने कहा अब आपको जाने नहीं दूंगा, आखिर आप रामायण का नाम सुनना चाहते हो ना? हनुमान जी ने कहा हाँ। तो कहीं नाराज मत होइए, जोड़ देता हूं। रामदूत यतुलित बलधामा, रामदूत यतुलित बलधामा, अंजन घोष पवन सुत नामा, अंजन घोष पवन सुत नामा, महावीर देव बजरंगी, तुमके निवास तुमके संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ बाजे, संकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन 6 लाइन मारा हनुमान जी की, फिर राम जोड़ के जरा सा। हनुमान जी ने कहा फंस गया, इस बाबा ने फंसा लिया। कहने लगे देखो बाबा अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे तू राम लिख करके 7 लाइन फिर मेरी, और फिर जब खड़े हुए कहने लगे नहीं महाराज मत जाइए मत जाइए, जो सुनना चाह रहे हो वो सुना देता हूं।
प्रभु चरित्र सुनने को रसिया, राम लखन सीता बसिया, तुम रूप धरि दिखावा, विकल रूप धरि राम दूत रूप धरि असुर संहार। आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाएंगे तो बीच बीच में गोस्वामी जी सावधानी से राम जी को जोड़ते चले जा रहे। हनुमान जी ने बैठने में है न जाने ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हनुमान जी ने कहा अच्छा महाराज जी अगर मैं चला जाऊं तो फिर नहीं लिख पाओगे क्या? काहे को रोके? महाराज नहीं लिख पाऊंगा। कहे जाओ, कहे राम दुआरे तुम रखवारे, क्या सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षकता धरना, अपन तेज सहारो आप, तीनों लोग हाथ से कांपे, उधरी साथ निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, संकट दे हनुमान छुड़ावे, पलकन वचन ध्यान जो नावे, सब राम सफल श्री राजा, तेरे राज सकल सब मनोरथ पूरी लावे, कोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग वरदान तुम्हारा, मैं पर जगत उजियारा, साधु संग के तुम गवारे, और निरागम राम दुलारे, हद से दिनों दिन दाता, अनवर दीन जानकी माता, रावण सारथ तुम्हारे माता, सदा रहो रघुपति के दाता, राम को पाए, जन्म जन्म के दुख निवारे, अंतकाल रघुपति पुरजाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता की करई, हनुमत से सर्व जय 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 हनुमान स्वामी, कृपा करो जो दस बार बात कर कोई, छोड़े मन महादुख होई, जोर पर हनुमान सहिता, ऐसे कृपा की करुणीता, तुलसीदास सदा हरिचेरा, हमारे बाबा बीच बीच में राम जी को जोड़ते चले जा रहे और अंत जी जब पूर्ण करने लगे तो कहने लगे महाराज एक इच्छा रह गई है। हनुमान जी बिगड़ के बोले अब क्या रह गई? अब तो सब कर लिए। कहने महाराज एक रह गई कि तुलसीदास सका हरि चेरा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ महदेरा, की जय नाथ महदेरा। महाराज हमारे हृदय में आकर के डेरा डाल दीजिए, मेरे हृदय में आकर के आप बैठ सकते, यही इच्छा है। हनुमान जी ने कहा
राम जी के चरणों की सेवा से जब अवकाश मिलेगा, छुट्टी मिलेगी, फुर्सत मिलेगी, तब मैं आऊंगा तुम्हारे हृदय में बैठने के लिए। हमारे पास समय कहां है? तो हमारे बाबा ने एक फार्मूला दे दिया। कहने लगे महाराज अगर सेवा करनी है उनकी तो उनको भी लिवा के आओ और यहीं बैठ के मेरे हृदय में उनके चरणों की सेवा करो। पावन तनय संकट हरण मंगल मूरति दो राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सोलहो। महाराज सेवा भी होती रहेगी अब आप हमारे हृदय में बैठे रहोगे। हर व्यक्ति जहां अपनी प्रशंसा चाहता है वहीं केवल दो अपनी प्रशंसा नहीं चाहते, एक संत दूसरे भगवंत। आज राज दरबार में जब महाराज दशरथ की चारों तरफ से प्रशंसा होने लगी तब दशरथ जी घबराए। तुरंत मंत्री जी से कहा जल्दी से शीशा लाओ, आईना लाओ, दर्पण लाओ। दौड़ के मंत्री जी शीशा लेके आ गए। शीशा आप लोग जानते हो ना, आईना, दर्पण, मिरर। जितने लोग यहाँ आए हैं कोई ऐसा नहीं होगा जो आने से पहले न देखा हो उसको। है कोई माई कला लेता? नहीं भाई, हम भी देख लेते हैं कहीं काली खोली। नारद जी यही नहीं देखे, शादी नहीं होगा पाई जिंदगी में। ये गड़बड़ी के शीशा नहीं देखे ब्रह्मचारी रहा। तो ये गलती तो हम नहीं करते, हम भी सावधानी से आते हैं, आप लोग भी सावधानी से आते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं तुरंत शीशा में। और राज समाज में जो है शीशा ने लिया। अरे राय सुभाय मुकुर कर राय सुभाय मुकुर कर लीना, राय सुभाय मुकुर कर लीना, पतन की मुकुट समाधीना, पतन की ध्यान दीजिएगा, सब लोग शीशा देखते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, लेकिन चौराहे पे थोड़े देखते हैं, कमरे में एकांत में देखते हैं कि कहीं कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। लेकिन धन्य है महाराज दशरथ, राज दरबार में शीशा देखा। हरदम तलाशे गैर में रहता है आदमी, डरता है कहीं खुद से मुलाकात न हो जाए। हम अपनी कमियों को छिपाना चाहते हैं, लेकिन महाराज दशरथ ने कहा नहीं, अगर प्रशंसा हो रही है तो अपने को देखना चाहिए। ठीक प्रशंसा अभी स्थिर नहीं रहती, कभी बसपा और कभी सपा, खिसके की जरूर, कभी दाएं और कभी बाएं। और दशरथ जी ने देख लिया कि मुकुट एक तरफ खिसक गया है, तो कितना सुंदर था। और जब खिसका तो जिधर खिसका था उधर देखे तो कान के पास का बाल सफेद हो गया था। अरे करण समीप भये सित केसा, करण समीप भये सित केसा, करण समीप भये सित केसा, मनहु जरथ पनय उपदेशा, मनहु जरथ पनय उपदेशा। कान के बगल का बाल सफेद हो गया था, मानो महाराज दशरथ के कान में कह रहा है, महाराज अब मुकुट संभालने की ताकत आपके सर पर नहीं रह गई, कब तक दाएं बाएं घुमाते रहो।
अच्छा, बाल बोलता है क्या? आपका बाल कभी बोला शर्मा जी? नहीं बोल, हमारा भी कभी नहीं बोला। बाल बोलते नहीं है। जैसे आप किसी, यहां तो बड़ा सुंदर पवन माहेश्वरी अपने मित्रों को लेकर के जूते का बड़ा सुंदर व्यवस्था किए हैं। कभी कभी अंधेरा होता है तो दूसरे के जूते में जब आप पांव डाल देते हैं तो वो जूता बोलता है, हम आपके नहीं है, वो बोल देता है। अब आप तुल जाओ कि नहीं मैं अपना बनाई के छोड़ूंगा, तुम भले हमारे नहीं हो, वो बात दूसरी है। आप कसम खा लो कि नहीं। एक बार एक सरदार जी, हमारे सरदार जी बड़ी सुंदर फोटोग्राफी कर रहे हैं, सीडी बना रहे हैं, बार बार साधुवाद धन्यवाद देता हूं। मैं गया था तरन तारण बोलने के लिए अमृतसर में, स्वामी अर्जुन महाराज जी का बहुत सुंदर वहां पर बना हुआ है। तो एक सरदार जी कथा में आए, कहने महाराज जी हमारे यहां अगर हमारे धर्म के विपरीत कोई कुछ काम करता है तो चाहे वो बूटा सिंह हो और चाहे बरनाला हो, हरमंदर साहब में आकर के जूता साफ करते हैं जी, जूता साफ करते हैं। हमने कहा सरदार जी आपके यहां तो गनीमत है कि जूता साफ करके फिर वहीं रख देते हैं, हमारे यहां तो एकदम से साफ कर देते कि जूता देखने का कहीं चांस नहीं है। अगर साफ किए तो साफ ही कर दे। मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे भैया कौशिक जी एक दिन बोल रहे थे, देखो किसी भी मजहब की अच्छी चीज है तो उसको ले लीजिए, चाहे मुसलमान भाई का हो, चाहे सिख भाई का हो, चाहे कहीं का हो, अच्छी चीज स्वीकार कर। मैं निवेदन कर रहा था तो कथा कहां चल रही थी कोई बताएगा क्या? गजब। अरे आप तो बाल की खाल निकाल रहे बाल सफेद हो गया है, जब मुकुट लटका एक तरफ तो कान का बाल दिखाई दिया, मानो दशरथ जी के कान में बोल रहा है कि महाराज नृप युवराज राम कह दे, अब मुकुट मत संभालो, दाएं बाएं मत करो, एडजस्ट मत करो, युवराज का पद अब राम को दे दो। याद रखना धर्मानुरागी बंधुओं, यद्यप बाल बोलते नहीं है, लेकिन अगर दशरथ जी जैसा कान होगा तो बाल की भी आवाज सुन लेगा। धर्मानुरागी बंधुओं सुन ले। और तब महाराज दशरथ राज दरबार से उठ करके गुरु जी के और गुरु जी से कहे, गुरु जी मेरी इच्छा है, मंत्रियों के सामने हमने प्रस्ताव रखा, मंत्रियों ने राम के लिए युवराज पद के लिए अनुमोदन कर दिया, आपका आशीर्वाद चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज सुदिन सुमंगल तब जब राम हो युवराज, बेग विलंबन करिए नृप साजई सबई समाज, और सुदिन सुमंगल तब जब राम हो युवराज। विलंब मत करिए राजन, वही सबसे बढ़िया मुहूर्त होगा जब राम युवराज बन जाए। गुरु जी का स्वीकृति मिल गई। महाराज दशरथ आए, साज सज्जा होने लगे, नगर सजने लगा, चारों तरफ सजावट और श्रृंगार होने लगी। और तब तक मंथरा निकल पड़ी राजमहल से, देख रही इतनी सजावट। मंथरा में और राम के अक्षर में अक्षर वही है, मंथरा में भी र और म है और राम में भी र और म है। राम में र पहले है, म बाद में है, और मंथरा में म पहले है, रा बाद में है। बाबा लिखते हैं ये र और म है कौन? कहे ब्रह्म जीव यूं सहज सघाती, ये ब्रह्म और जीव है। रा जो है राम है, म भरत है। राम को अगर आगे रखोगे, ब्रह्म को अगर आगे रखोगे, जीव को पीछे रखोगे, भगवान के पीछे जीव चलेगा तो व्यवस्था ठीक होगी। लेकिन मंथरा की सोच है नहीं, जीव भरत आगे हो,
माँ आगे है और इसमें रा बाद में। मंथरा में माँ पहले और रा बाद। एक बार एक सेकंड करने लगे महाराज जी ये मंथरा तो अब नहीं मिलती। हमने कहा हर मोहल्ले में, हर गली, हर वार्ड, फलों में जो स्थान संतरा का है, महिलाओं में वही स्थान मंथरा का है। संतरा आप लोगों ने देखा? संतरा ऊपर से बड़ा सपाट होता है एकदम, लेकिन जैसे उसका छिलका निकालोगे तो बीच बीच की फांक अलग अलग होती, अलग अलग। ये मंथरा टाइप की जो महिलाएं यहां तो नहीं होंगी, चांदपुर में तो नहीं है, हमारे तरफ मिलती हैं बहुत। ये ऊपर से बड़ी सीधी सादी सलोनी सरल, लेकिन अंदर से एकदम फांक अलग अलग अलग। आपके घर पहुंची और बहू को देख ली, मान लीजिए बहू बर्तन साफ कर रही है, क्या बहू मैं पिछले दिन आई थी तब भी तुम बर्तन मांज रही थी और आज भी तुम बर्तन मांज रही हो, तुम बहू रानी हो कि घर की नौकरानी हो? आग लगा दिया, घर जलने लगे। माताएं नाराज नहीं होंगी, माताएं नाराज नहीं होगी। याद रखना, मकान के निर्माण में जो स्थान मिस्त्री का है, परिवार के निर्माण में वही स्थान स्त्री का है। धर्मानुरागी बंधु, वही स्थान स्त्री। जैसे चिनाई कर करके मिस्त्री सुंदर महल खड़ा कर देता है, वैसे हमारी माताएं परिवार को चाहे तो स्वर्ग बना दे और चाहे तो नरक बना दे। आपके हाथ, आपके कुछ नहीं कर पाएंगे, करोड़ों कमा के रखें, लेकिन व्यवस्था आप बना दें तो सुंदर नहीं बनाएगी। सब मंथरा निकल पड़ी। बाबा से पूछा गया मंथरा का जरा सा परिचय दीजिए। कहे नाम मंथरा, नाम मंथरा है इसका, और दासी है चेरी कैकेयी के, महारानी कैकेयी की दासी है। और जब निकली तो देखा दीख मंथरा नगर बनावा, दीख मंथरा नगर सुहावा, दीख मंथरा नगर सुहावा। मंथरा ने साज सज्जा देखा तो पूछे से लोगन काहू छाहू, भैया ये कौन सा पर्व है, कौन सा त्योहार है? कोई त्योहार तो है नहीं, ये काहे को नगर सजाया जा रहा है? दुकानें क्यों सज रही है? पूछत लोगन, पूछ ली। लोगों ने कहा तुम्हें नहीं पता क्या? कहे क्या? अरे कहे राम को कल राज तिलक होने वाला है। कि पूछे लोगन काहू छाहू, तो राम तिलक सुनि भावुर दाहू, राम तिलक सुनि भावुर दाहू। अपने कलेजे पर हाथ रख के पूछना, अगर दूसरे की खुशी देख करके आपकी छाती जलने लगे तो जान जाओ मंथरा हो, और दूसरे की खुशी देख करके अगर छाती खुश हो जाए, शीतल हो जाए, तो जान जाइए आप भरत हैं। दुष्टों की